नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, जो कि अभी आज 15 तारीख से लाइव हो चुका है। और इसलिए थोड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो जो साइट पे वो तो 2 दिन पहले ही आ गया था, बट उसके लिए अगर हम बात करें लाइव की, तो लाइव होने में उसको थोड़ा टाइम लग गया था। 15 तारीख को आज से लाइव हो गया, इसलिए वीडियो भी मैं आज ही बना रहा हूँ ताकि आप अभी जाके देख के फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जो सेक्टर 22, आपने किसी ने तथास्तु का प्रोजेक्ट आया था कुछ दिन पहले सेक्टर 22 रेवाड़ी में, तो ये फिर सेम लोकेशन ही आने वाली है। पहले तो मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूं, जो मैप मैंने बनाया है उसमें आपको ये लोकेशन का आइडिया लग जाएगा, फिर हम बाद में प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो लोकेशन आपने देख ली है, सेक्टर 22 होने वाली है जो कि रेवाड़ी में है और बिल्कुल ऑन हाईवे है। NH48 नहीं है, जो रोहतक रेवाड़ी का हाईवे है वहां पे ये प्रोजेक्ट आता है। और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है सोलिटायर 22, क्योंकि ये इनका एक प्रोजेक्ट पहले गुड़गांव में भी है जो कि आपका आता है सोलिटायर 71 आता है इनका। जो दूसरा, एक सेकेंड, ये अपना था, हाँ सॉरी 71 ही 70 सेक्टर में है। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है इनका। अब ये सोलिटायर 22 आया है जो कि सेक्टर 22 में आता है, रेवाड़ी में आता है। और अगर हम बात करें तो जो बैकग्राउंड है, जो ओनर है वो पंचकुला से हैं और कुछ सोनीपत से हैं, तो 2 लोगों की ये फर्म है और इनका रियल एस्टेट से रिलेटेड तो ही है। और बाकी अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 4.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिसमें से 5 ही टावर आएगा जिनकी हाइट S+19 होगी और S+12 होगी और एक फ्लोर पे 8 यूनिट होगी। और अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के नक्शा इसमें आता है। ये पूरा प्रोजेक्ट का व्यू है, तो इसका पूरा लेआउट इस तरीके से आएगा। तो आप देखेंगे तो ऑल ओवर ओपन एरिया भी ठीक आया है इसमें। और इसमें टावर भी लगभग ठीक ही हैं। जो आप देख रहे होंगे, जो 12 मीटर का 84 मीटर रोड है वो आपका हाईवे है। और उसके अलावा पीछे से 24 मीटर रोड है, एक 5 क्रम का गांव का रास्ता भी जा रहा है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी आई है, तथास्तु के बिल्कुल पास है। जिसने तथास्तु देखा वो बिल्कुल पास है। इसमें 6 टाइप के प्रॉपर्टी आई हुई है, जिसमें से आपका अलग अलग है वो है। जैसे कि अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो 3 बेडरूम है। इसमें 645 स्क्वायर फीट का साइज आता है। उसके अलावा जो 2 बेडरूम है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 BHK जो है वो टाइप 3 में आता है और जिसमें आपका 202 यूनिट आती है और जो एरिया आता है वो 557 स्क्वायर फीट आता है। और इसके अलावा दूसरा आता है 2 BHK टाइप 3P। ये MQ के 8 यूनिट आती है, टोटल 12 है, तो इसमें कोई बात करने का फायदा नहीं है। इसके अलावा 3 BHK आता है जो टाइप 1 आता है, 312 यूनिट आते हैं, जिसमें आपका 645 स्क्वायर फीट का एरिया आता है और 148 स्क्वायर फीट की बालकनी आती है। इसके अलावा टाइप 2 आएगा जिसमें ये भी 3 BHK है, जो कि 110 यूनिट आती है, जो कि लगभग सेम है, 645 स्क्वायर फीट का आता है। उसके बाद 5वें पे आता है 3 BHK, जिसमें 20 यूनिट आती है, जो MQ की होती है। MQ क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा होता है, उसमें आती है। लगभग ये सारी वही आती है। उसके अलावा 3 BHK टाइप 2P, 1P, 2P और आपका जितना भी ये P वाला है ये सब मैनेजमेंट कोटा में आता है, ध्यान रखना। तो ये भरे या ना भरे आपकी मर्जी है। तो मेजरली आपका जो है 2 BHK टाइप 3 है, जिसमें 202 यूनिट है, जिसके पिक्चर्स पे चल रही हैं, आपकी लेआउट दिखा रहा हूँ। उसके अलावा 3 BHK वो 312 यूनिट है और 3 BHK 110 यूनिट है। और लेआउट वगैरह सब, आप अगर ये क्लियर ना भी आ रहा हो तो इनकी वेबसाइट है। हालांकि इनकी वेबसाइट आपको क्लियर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसकी वेबसाइट बता देता हूँ। वो है risingonyxrealty.com। तो जो इन्होंने वेबसाइट उसमें दी है आपका, वो तो अलग है, उसमें नहीं शो हो रहा, वो कोई वेबसाइट दिख भी नहीं है। LLP करके जो आई है इनकी, जो इन्होंने दिया है
रिस्कॉन कंस्ट्रक्शन LLP, तो इसमें तो मेरे को कुछ लगा नहीं कि कहीं है इसमें, बट इसकी एक्चुअल साइट मैंने आपको बता दी है। तो एक्चुअल साइट है RISEONICREALTY.com। तो पहले मैं इसको उसमें भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, तो वहाँ जाके भी आप कॉपी करके कर सकते हो। तो जिसमें जो 2 बेडरूम की जो कॉस्ट आती है, जो टाइप 3 है, वो लगभग आपके 29,17,000 की पड़ेगी, जिसमें से अभी आपको 1,40,814 रुपये भरने पड़ेंगे, 815 रुपये। उसके अलावा जो टाइप 1 है 3 BHK, उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 33,90,936 रुपये या 33,91,000, 1,63,000 रुपये आपने भरने पड़ेंगे उसमें। टाइप 2 3 बेडरूम जो कि ऑलमोस्ट सेम है, 645 है, जिसमें 110 यूनिट थी शायद, उसका भी लगभग सेम प्राइस आता है। बाकी मैनेजमेंट कोटे की क्या बात करें, लेआउट वगैरह आपको बता दिया। अब कुछ वार्निंग है जो आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि एक तो किसी के बहकावे में ना आए कि कंफर्म अलॉटमेंट दे देंगे। देखिए, अगर कंफर्म अलॉटमेंट होती है तो आप बिल्कुल एक मैनेजमेंट कोटे का तो अलग मैटर है, वो तो कंपनी करेगी तो कंफर्म अलॉटमेंट होगी। बट अदरवाइज कोई और जो फॉर्म भरने पे आपको कहता है जी 50,000 में निकलवा दूंगा, लाख में निकलवा लूंगा, 2 लाख में निकलवा लूंगा, वो सब फ्रॉड है। उनके चक्करों में मत पड़िए, आप आराम से फॉर्म भरिए। और अगर आपको पैसा ही दे के लेना है तो गुड़गांव में 55-60 लाख में तो गुड़गांव में चीज़ें मिल जाएंगी रेडी टू मूव, तो वो ले सकते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसमें ना पड़े, उस तरह के फ्रॉड से बचे। कंफर्म अलॉटमेंट देखिए, ये नहीं आएगा कोई अगले से, मैंने तथास्तु में भी कहा था भाई ये नहीं निकलेगा तो अलग हो जाएगा, फरीदाबाद के प्रोजेक्टों में भी कहा था कि भाई ये नहीं निकलेगा तो आगे से आ जाएगा। तो हमेशा प्रोजेक्ट आते रहेंगे। गुड़गांव में बंद हुए हैं, आप ये मानिए गुड़गांव के अलावा भी और डेवलपमेंट है, जैसे पटौदी है, फरुखनगर है, रेवाड़ी है, सोहना है, फरीदाबाद है, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अब रहे इसके काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आता है जो हमेशा आता है, जो पहले देखिए, एक तो ये ध्यान रखिए कि पहले तो आप साइट लोकेशन जाके खुद देखिएगा। अगर आप खुद देखते हैं तभी आप डिसीजन लीजिएगा कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, बिल्कुल हूँ, ब्रोकर हूँ, बिल्कुल हूँ, और मैं एक कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपको एक कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। हालांकि इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ मिलना जुलना नहीं होता, लेकिन ये आपके अपडेट, आपके नॉलेज के लिए कि हर आदमी तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और आप खुद भर सकते हैं, 0 फीस पे आप इसको भर सकते हैं। तो आपको ये है कि देखिए, मैं कुछ कहूँगा कि भाई भरो या ना भरो, मेरे को कोई लालच नहीं है इसमें। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको 30 लाख रुपए में अप्रूव्ड चीज़ मिलती है तो आप बिल्कुल कंपेरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें तो आप ले लीजिए। और हम बात करें अगले 5 साल के बाद, तो जो रेवाड़ी है या पटौदी है या फरुखनगर है, सोहना है या फरीदाबाद है, तो गुड़गांव तो गुड़गांव नहीं रहा। गुड़गांव अब आपका जहां पहले बस स्टैंड था, उसके बाद इफ्को चौक तक गया, उसके बाद राजी चौक तक गुड़गांव गया, आज मानेसर तक गुड़गांव पहुंच चुका है। तो आप ये चीज मानिए, जब मानेसर तक पहुंच गया तो अगला टारगेट रेवाड़ी, पटौदी, फरुखनगर, सोहना है। मैं ये आपको आज भी कह रहा हूं कि इनमें एरियो में डेवलपमेंट आएगी। अब 5 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, 7 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि RRTS भी चल जाएगी, मेट्रो चल जाएगी, बट कितना अप्रिशिएशन होना है वो किसी को भी नहीं पता होता है। अच्छा खासा अप्रिशिएशन हो भी सकता है, आपको 10-5 लाख पे मिले, पर ये उम्मीद है कि मिलेगा जरूर। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और भरने के बाद आप ये ना सोचें कि इसको मैं कैंसिल करा लूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट ने सिंपल सी पॉलिसी कर दी है। गवर्नमेंट का आप एक चीज़ देखिए, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप गवर्नमेंट को, क्योंकि सब आप ऑनलाइन हो गया है। आपने भी कुछ देखा होगा कि पहले अभी कुछ प्रोजेक्टों में, जैसे कि जिसका ड्रॉ निकले आया, किसी ने 2 या 3 प्रोजेक्ट भरे हुए थे, तो उन्होंने ऑटोमेटिक वहाँ दिखा दिया कि आपका ड्रॉ निकल चुका है, इसमें आप अप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक केस मेरे सामने आया जिसका निकल चुका था, उसके बाद दूसरा भी निकला। तो कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है, भाई वो कैसे पॉसिबल है, किसी के साथ हो गया, किसी के साथ नहीं हुआ। बट गवर्नमेंट अब ये चीज़ें करने लग गई है। तो नंबर 1 बात, आपको पैसों से पैसे नहीं देना किसी को भी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखिएगा, जो भी फ्लैट की कॉस्ट आती है वो हमेशा आप कीजिएगा। लोकेशन देख के भरिएगा, नहीं समझ में आए तो मत भरिएगा, ये रिस्क ना ले। क्योंकि आप, और एक चीज़ और है, मेरे सामने केस और आया था कि आपको बहका के भी दूसरा फॉर्म भर देता है, वो भी ध्यान रखना, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो आगे बढ़ने के चांसेस है वो लॉक हो जाते हैं, फिर आप आगे नहीं भर पाओगे। तो कभी भी दूसरे के चक्रों में आके अपना फॉर्म ना भरें,
तो ताकि आपके हमेशा ओपन रहे और आप कभी भी पैसा हो, आज नहीं है कल होगा तो भर सकते हैं आप कभी भी, तो वो चक्रों में ना पड़े, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। अब देखिए बिल्डर कैसा है ये मेरे को भी नहीं पता, सच्चाई तो ये है कि मैं आपको कह दूं मेरे को पता है, कि मेरे को कुछ नहीं पता है। अब वो देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के अंडर है, डीटीपी इसके सारा पूरा ध्यान रखता है इसका, और उसके अलावा यही सिक्योरिटी है कि भाई गवर्नमेंट पूरा इस पर ध्यान रखेगी। तो इसके लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर हमसे भरवाना चाहते हैं तो वैसे तो मैं कहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप भर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सेवा चाहिएगी तो हमारी एक फीस है 5000 की, आप वो हमें पे करेंगे पहले, फिर हम आपका भर देंगे। पेमेंट आपके ही अकाउंट से होगी, सारा कुछ आपके अकाउंट से होगा। आप मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप खुद भर लें तो जरूरत पड़े ना आपको किसी चीज़ की भी। तो बस इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंजूसी है कि आप प्रोजेक्ट तो सारा अच्छा है, आते हैं फिर आप ढूंढते रहते हो कि सिर्फ करते रहते हो यार ये प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा, उसने उसका चैनल था यार, वो उसने अच्छा बताया था बुरा बताया था, वो कहाँ मिले। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। तो आप एक और अपॉर्चुनिटी लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। तो आई होप कि फॉर्म आपके निकले। थैंक यू सो मच।